नमस्कार। आयुर्वेद अमृता नाम इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुंह में पड़ने वाले छालों के बारे में, अर्थात माउथ अल्सर के बारे में। तो क्या होता है? तो हमने जो देखा है उसमें कई पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको जीभ के ऊपर या नीचे की तरफ छोटे मोटे छाले पड़ जाते हैं। कई लोगों को ये छाले बहुत बड़ी साइज में होते हैं, ऊपर वाइट वाइट लेयर भी दिखा जाता है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको गाल के अंदर की तरफ में भी छाले पड़ जाते हैं। कई पेशेंट को ओष्ठ के अंदर या ऊपर के ओष्ठ के अंदर की तरफ भी छाले पड़ जाते हैं। उसकी वजह से वो लोग तीखा या सॉल्ट वाला खाना नहीं खा पा रहे हैं। कई पेशेंट ऐसे हमने देखे हैं कि छालों की वजह से वो प्रॉपर बोल भी नहीं सकते हैं। उनको मुंह में बहुत जलन होती है, तकलीफ होती है। तो ये छाले की वजह क्या होती है? सबसे पहले तो जिन लोगों को रिपीटेडली छाले पड़ते रहते हैं उनको उनका ब्लड शुगर चेक करवाना चाहिए। हाँ दोस्तों, ऐसा देखने में आया है कि ब्लड शुगर जिनके शरीर में ज़्यादा होता है उनको छाले रिपीटेडली होते रहते हैं और जल्दी ठीक नहीं होते हैं। तो यदि शुगर हाई आती है तो उसको कंट्रोल कर लेना चाहिए। दूसरा, जिन लोगों को तंबाकू या ऐसे कोई व्यसन की आदत है उसकी वजह से छाले पड़े हैं तो वो भी उनको तात्कालिक रूप से बंद कर दें और अपने डॉक्टर के साथ बैठ के उसका इलाज करवा लेना चाहिए। तीसरा, कई लोग ऐसे होते हैं जो सोने उठने और भोजन के समय में बहुत अनियमित रहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है? तो उसकी वजह से कब्ज रहता है। हाँ दोस्तों, कब्ज छालों का बहुत बड़ा रीज़न बन सकता है। यदि आपको ये सब आदत है तो आप सोने उठने में और भोजन के समय में एकदम नियमित हो जाएं। 10 से 12 ग्लास पानी पीने की आदत डाल दें। फाइबर वाले खुराक का उपयोग करें जिसमें आप कोई भी भाजी का सूप ले सकते हो, भाजी की सब्जी खा सकते हो, पपीता अनुकूल हो तो आप खा सकते हो। आदत नहीं है तो रोज़ 30 से 40 मिनट चलने की आदत डाल दीजिए, तो भी आपको छालों में राहत हो जाएगी। आधुनिक विज्ञान के एंगल से जिन लोगों के शरीर में विटामिन B12 कम होता है उनको भी ये अक्सर होता देखा जाता है। तो आप डॉक्टर से मिलके जो भी वो देते हैं B12 वाला, फोलिक एसिड वाला, तो उसका कोर्स कर लेना चाहिए। आप B12 लैब में भी चेक करवा के आगे कर सकते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से हम देखें तो जिनकी प्रकृति में गर्मी होती है इन लोगों को छाले पड़ने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो उनको क्या करना चाहिए? तो उन व्यक्तियों को ज़्यादा तीखा, लहसुन प्याज वाला, गरम मसाले वाला खाने में कम कर देना चाहिए। कई पेशेंट ऐसे देखे हैं हमने कि जिनको बैंगन खाने से छाले पड़ जाते हैं, लहसुन खाने से छाले पड़ जाते हैं, सोडा बाइकार्ब का उपयोग भोजन में आ जाता है तो छाले पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको अनुकूल नहीं है वो आपको छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा हमने जो बताया कि ज़्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए, फर्मेंटेशन वाली चीज़ को त्याग कर देना चाहिए। उपचार में क्या करना चाहिए? तो मेरे जो अनुभव में आया है कि यष्टि मधु चूर्ण या जेठी मध का पाउडर जिसको बोलते हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है माउथ अल्सर में। आपके करीबी गांधी की दुकान में या आयुर्वेद की दुकान में आपको ये चूर्ण मिल जाएगा। तो यष्टि मधु चूर्ण का क्या करना है? तो 2 कप पानी लेना है, उसमें 2.5 से 3 ग्राम यानी कि छोटी चम्मच यष्टि मधु पाउडर डाल दो। फिर धीमी आंच पे उसको हल्का सा गर्म करना है, उबालना है। 7-8 मिनट तक उबल जाने के बाद उसको उतार लो। ठंडा होने पर उसको छान लो आप। बाद में उसमें से 1 घूंट पानी मुंह में ले लो और 1-8 मिनट तक ऐसे उसको मुंह में रखो। फिर उसका कवल कर दो यानी कि उसको बाहर निकाल दो। वापस दूसरा घूंट भर लो आप मुंह में, उसको 1-2 मिनट रखो, उसको निकाल दो। ऐसे 1 कप पानी आपको सुबह में ख़त्म करना है और दूसरा कप पानी आपको रात को ख़त्म करना है या शाम को भी आप कर सकते हो। इसकी वजह से एकदम जल्दी से मुंह में छाले रुक जाते हैं और अच्छा हो जाता है। यदि आपके शरीर में फिर भी गर्मी रहती है और आपको ठीक नहीं हो रहा है, हल्की सी कब्ज रहती है, तो साथ में आप चंद्रकला रस जो मोती युक्त आता है, आयुर्वेद की दुकानों में मिल जाता है, वो सुबह में 2 गोली और रात को 2 गोली आपको पानी के साथ लेनी चाहिए।
साथ में एक एक गोली आरोग्यवर्धिनी लेने से पेट बराबर साफ हो जाता है, तो भी फायदा हो जाता है। हाँ, जिनको कब्ज नहीं है और फिर भी छाले हैं तो उनको 7 इसबगुल रात को 2 चम्मच जितनी मात्रा में गुनगुने पानी में उसको घोल के तुरंत पी लेना चाहिए। इसबगुल को ज़्यादा समय गुनगुने पानी में रखने वो गाढ़ा हो जाता है, तो कई लोग ले नहीं पाते हैं। तो मैं तो अक्सर यही बताता हूँ कि 1 कप या आधा ग्लास गुनगुना पानी में लेके उसमें 2 चम्मच डाल के उसको तुरंत पी जाओ, तो आप इजीली ले पाओगे। तो इन सब दवाइयों से आपकी शरीर की गर्मी या ज़्यादा बढ़ा हुआ पित्त बाहर निकल जाएगा और शरीर की गर्मी कम हो जाने पर धीरे धीरे मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद।